कॉनिक सेक्शन में पैराबोला का जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स इज 2 1 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x इज इक्वल टू वाई माइनस 1। उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 2 1 है और जिसके नियता का समीकरण x इज इक्वल टू वाई माइनस 1 है। यहाँ पर हमें वर्टेक्स दिया हुआ है और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में वर्टेक्स दिया हुआ था और फोकस दिया हुआ था। जो डिस्कशन हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वही सेम डिस्कशन यहाँ पर भी है। किसी भी पैराबोला का इक्वेशन हम तब तक फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक कि हम उस पैराबोला का फोकस और उसके डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दोनों ना निकाल लें। नियता का समीकरण और नाभि का निर्देशांक ये दोनों चीज़ें जरूरी है किसी भी परवलय के समीकरण को ज्ञात करने के लिए। हमारे पास यहाँ वर्टेक्स दिया हुआ है और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया हुआ है। इससे हमको पहले फोकस निकालना है, नाभि हमें सबसे पहले ज्ञात करनी है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें वर्टेक्स दिया हुआ था और फोकस दिया हुआ था, वहाँ हमने डायरेक्ट्रिक्स पहले निकाला था। यहाँ पर वर्टेक्स है और डायरेक्ट्रिक्स है, इन दोनों की सहायता से हमारा सबसे पहला काम इसका फोकस निकालना। चलिए एक रफ डायग्राम बनाते हैं। रफ डायग्राम में यहाँ पर इसका फोकस है, ये है इसका वर्टेक्स, ये शीर्ष है और ये इसकी नाभि है और ये इसकी नियता है। यहाँ पर वर्टेक्स जो है ये हमारा 2 1 है। ये डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन है x इज इक्वल टू वाई माइनस 1 है। x इज इक्वल टू वाई माइनस 1। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें इसका फोकस निकालना होगा, हमें इसकी नाभि ज्ञात करनी होगी। नाभि को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें ये पॉइंट पता करना होगा। जब तक हमें ये पॉइंट नहीं पता चलेगा तब तक हम इसका नाभि फोकस नहीं निकाल सकते। क्यों? पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कशन किया था, इस पॉइंट को हमने Z नाम दे दिया। ये A जो है इस Z और इस S का मिड पॉइंट है। A जो है बिंदु Z और बिंदु S के मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। अगर हम कैसे भी करके इस Z का कोऑर्डिनेट पता कर लें, Z का निर्देशांक पता कर लें, तो वही मिड पॉइंट के फॉर्मूले से हम S बड़े आराम से निकाल लेंगे। Z को निकालने के लिए हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना होगा। इस लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? ये जो लाइन दिया हुआ है इस लाइन पर ये लाइन परपेंडिकुलर है। ये जो है इस पैराबोला का एक्सिस है, परवलय का ये अक्ष है और ये इसकी नियता है। परवलय का अक्ष और नियता एक दूसरे पर लंब होते हैं, ये हमें पता है। तो हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज, इन दोनों को हम पहले डायरेक्ट लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू वाई माइनस 1। अब इस इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से हमें इसका m चाहिए, हम इसका स्लोप निकालना चाहते हैं। स्लोप कैसे निकालते हैं? किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालने के लिए हमें उस स्ट्रेट लाइन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस रूप में चेंज करना होता है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में जब हम उसको चेंज कर देते हैं तो यहाँ से हम उसका m बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में चेंज करने के लिए क्या था, इज इक्वल टू के पहले हमारा y होना चाहिए और वो y केवल प्लस में रहना चाहिए। यहाँ से अगर मैं सिर्फ इस 1 को
सॉरी -1 को अगर मैं इधर भेज दूं तो यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 किया क्या, -1 को मैंने इधर भेज दिया और सही ढंग से लिखा तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ये इक्वेशन बन गया। अब इसका तुलना जब मैं इससे कर रहा हूँ तो यहाँ पर m की वैल्यू मेरे को क्या मिली, m की वैल्यू मेरी 1 आ रही है। ऑन comparing the above equation with y is equal to mx plus c, we get m is equal to 1। यहाँ पर हिंदी में क्या लिखा हुआ है, नियता का समीकरण x इज इक्वल टू वाई माइनस 1 और इसी को अरेंज करके हमने लिखा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। उपरोक्त समीकरण की तुलना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से करने पर, उपरोक्त समीकरण की तुलना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से करने पर हमें m इज इक्वल टू 1 प्राप्त होता है। ये m जो है स्लोप है, किसका स्लोप है, इस डायरेक्ट्रिक्स का। ये m इज इक्वल टू 1 जो है वो प्रवणता है, किसकी, इस नियता का। अब ये एक्सिस जो होता है इस डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर होता है। लेट स्लोप ऑफ एक्सिस बी m1। ये m हमने इसका स्लोप बोला था तो इसके स्लोप को हम m1 बोल देते हैं। माना अक्ष का प्रवणता m1 है, माना अक्ष का प्रवणता m1 है, देन m इंटू m1 इज इक्वल टू -1 होगा। दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों एक दूसरे पर लंब होते हैं तो दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा। दो लाइन अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हों तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट अपने आप में -1 होता है। m की वैल्यू हमें पता है, m की वैल्यू हम रख देते हैं 1 इंटू m1 इज इक्वल टू -1। ये 1 उधर जाके डिवाइड होगा तो यहाँ से m1 इज इक्वल टू -1 आ गया। ये m1 इस एक्सिस का स्लोप है, इस अक्ष की प्रवणता है। अब हमें इसका इक्वेशन निकालना है। किसी भी लाइन का इक्वेशन जिसका प्रवणता पता हो और जो एक बिंदु से गुजर रहा हो, हम कैसे निकाले थे, अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला यूज किया था y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। इस फॉर्मूले का यूज करके हमने इक्वेशन निकाला था, तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इस एक्सिस का भी इक्वेशन निकालेंगे। ध्यान दीजिए, ये जो एक्सिस है, ये जो अक्ष है, ये पॉइंट 2 1 से गुजर रहा है। द एक्सिस passes through 2 1 and its slope is -1। m1 जो है ये हमारा -1 आया है। परवलय का अक्ष बिंदु 2 1 से गुजर रहा है और उसकी प्रवणता -1 है, देन इट्स इक्वेशन इज परवलय का अक्ष बिंदु 2 1 से गुजर रहा है तथा उसकी प्रवणता -1 है, तब उसका समीकरण, फॉर्मूला हम कौन सा यूज करने वाले हैं, फॉर्मूला हम ये यूज करने वाले हैं। अब इस फॉर्मूले में x1 और y1 की जगह पर हम इसे रखने वाले हैं और m की जगह पर -1 रखने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, y -1 इज इक्वल टू -1 x -2। सॉल्व कर लीजिए, y -1 इज इक्वल टू -x प्लस का 2, इन दोनों को इधर बुला लीजिए, ये -x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा,
एक्स प्लस वाई, ये प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर -3 इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 हमारा ये वाला लाइन है और x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ये वाला लाइन है। ये दोनों का दोनों लाइन जो है पॉइंट z पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। दो रेखाएं एक दूसरे को बिंदु z पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। हमने स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला है। दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु हमने सरल रेखा के चैप्टर में निकालना सीखा है। कैसे निकालते हैं? दोनों लाइन के इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो उससे हमारा x और y आएगा और वो x और y जो है यही इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बनेगा। तो इसके लिए हमें इस इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के कई मेथड्स हैं। एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, प्रतिस्थापन विधि से हम हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से हम हल कर सकते हैं और वज्र गुणनखंड विधि से भी हम हल कर सकते हैं। 10th क्लास के लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हमने ये सब सीखा है। 10वीं कक्षा में हमने दो चरों का रैखिक समीकरण में इसी तरह के दो इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है। यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे को तो y की पूरी वैल्यू दी हुई है, तो क्यों ना y की इस वैल्यू को मैं यहाँ पर रख दूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, प्रतिस्थापन विधि है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या कर रहे हैं, y की ये वैल्यू इसमें y की जगह रख देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, x प्लस, ये y की जगह पर हम रख रहे हैं x प्लस 1 और यहाँ पर माइनस का 3 है इज इक्वल टू 0। ये सॉल्व करेंगे तो x प्लस x हमारा 2x, 1 माइनस 3 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आएगा। x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इस x इज इक्वल टू 1 को अगर मैं इक्वेशन 1 में रख दूं, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x की जगह पर जब मैं 1 रखूंगा तो y की वैल्यू 2 मिल जाएगी। x और y मुझे पता चल गया। ये x और y और कुछ नहीं, पॉइंट z का कोऑर्डिनेट है। दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, हमारा दो रेखा कौन कौन सा था, एक तो डायरेक्ट्रिक्स वाला था और एक इक्वेशन वाला था, सॉरी एक्सिस वाला था। एक हमारा नियता वाला रेखा है और एक अक्ष वाला रेखा है। इक्वेशन 1 जो है ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स का है और इक्वेशन 2 जो है इस एक्सिस का है। हमने दोनों को सॉल्व किया तो दोनों को सॉल्व करने से दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है z, उसका कोऑर्डिनेट है ये। अब देखिए, अभी तक के किस्सा कहानी में हमने पॉइंट z निकाला है। The coordinate of point z is 1, 2। बिंदु z के निर्देशांक 1, 2 है। बिंदु z के निर्देशांक 1, 2 है। अब इस z का कोऑर्डिनेट हमें 1, 2 पता चल गया। हमें निकालना तो इसका है। इसके कोऑर्डिनेट को हम h और k मान लेते हैं। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ s
बी एच कॉमा के। माना बिंदु S के निर्देशांक h कॉमा के है। माना बिंदु S क्या था, हमारा फोकस था। माना बिंदु S के निर्देशांक h कॉमा के है, तब A जो है वो किसका मिड पॉइंट है, A किसका मध्य बिंदु है, A जो है Z और S को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। A जो है Z और S को जो लाइन मिला रहा है उसका मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर हम लैंग्वेज में लिखेंगे सिंस A 2,1 इज मिड पॉइंट ऑफ Z 1,2 and S H कॉमा के। चूंकि A कोष्टक में 2,1 बिंदुओं Z 1,2 तथा S H कॉमा के को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट फार्मूला में हम A का जो है ये वाला x और y इसी का फार्मूला होता है, तो यहाँ से 2 इज इक्वल टू, ये 2 जो है A का x वाला है। A का x वाला हिस्सा कैसे निकलेगा, यहाँ के x और यहाँ के x को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर यहाँ का x आता है। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 1 प्लस h अपॉन 2। इस 2 को जब हम इधर भेजेंगे, ये हमारा 4 इज इक्वल टू 1 प्लस h। यहाँ से h की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से h की वैल्यू 3 आ गई। हमने इस h का वैल्यू निकाल लिया। अब हम बात करते हैं k के लिए। k कैसे निकलेगा, a का जो ये 1 है ये इसका y वाला हिस्सा है। y वाला हिस्सा कैसे निकालते हैं, यहाँ के y और वहाँ के y को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर, तो 1 इज इक्वल टू 2 प्लस के अपॉन का 2। ये 2 को इधर भेज देंगे तो 2 इज इक्वल टू 2 प्लस के इज इक्वल टू, ये 2 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये 0 आ गया। अब देखिए हमें h और k दोनों की वैल्यू मिल गई, h और k हमें दोनों की वैल्यू मिल गई। So coordinate of focus S is 3,0। अतः नाभि S के निर्देशांक 3,0 है। हमने किसका निकाल लिया, हमने फोकस निकाल लिया 3,0। एक बार ध्यान से अपने अब इस पैराबोला को देखिए। आपके इस पैराबोला का फोकस पता है, आपके पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स पता है। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स अगर ये दोनों चीज़ें हमें पता है तो हम इसका इक्वेशन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। चलिए इसके इक्वेशन को निकालते हैं। पैराबोला का इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट P लेट करना पड़ेगा। इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई होगा। लेट P एक्स वाई बी ए पॉइंट ऑन पैराबोला, देन according to definition PS is equal to PM। पैराबोला का जो हमारा डेफिनेशन था वो क्या था, PS इज इक्वल टू PM, यानी इस P से यहाँ तक का
दूरी और इस पी से जो यहाँ पर परपेंडिकुलर डालेंगे वो दूरी दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। वैल्यू पुट करते हैं। पी एस कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो क्या होगा? रूट अंडर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और पी एम कैसे निकालते थे? ये लाइन में y माइनस 1 को जब आप इधर शिफ्ट करिएगा तो ये लाइन क्या बनेगा? x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा ये लाइन बन जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ये हमारा पी एम आएगा। अब इसे हमें सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में वर्ग कर देना है। यहाँ पर जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये रूट का साइन हट जाएगा। रूट का साइन जब हटेगा तो क्या बचेगा? x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, अब y में से 0 माइनस करिएगा तो y ही बचेगा, और y का होल स्क्वायर y स्क्वायर आएगा। चूँकि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स था, दोनों पक्षों में हमने वर्ग किया था, तो इसका वर्ग होगा, और नीचे का होगा तो रूट हट जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 का स्क्वायर भी 1, 1 प्लस 1 ये 2 आ गया। इस 2 को यहाँ से हम इधर भेज देते हैं, तो ये 2 जब आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा। मल्टीप्लाई इसके साथ नहीं होगा, पूरे के साथ होगा, ध्यान रखिएगा। 2, ये 2 कहाँ से? ये वाला 2 को हमने इधर लाया, बड़ा सा ब्रैकेट लगाया, यहाँ पर हमारा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट बंद, यहाँ पर x माइनस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा 2 जो है वैसे का वैसे ही है। a माइनस बी का होल स्क्वायर में जब इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9 प्लस का वाई स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जहाँ पर b की जगह पर माइनस वाई है तो ये बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2xy माइनस का 2y प्लस का 2x। a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में हमने इसको रखा, जहाँ जहाँ पर b है उसकी जगह पर माइनस वाई रखा है, ये आ गया। अब इस 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर माइनस का 12x, 2x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 18 प्लस का 2y स्क्वायर प्लस का 18 प्लस का 2y स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 1 माइनस 2xy माइनस 2y माइनस 2xy माइनस का 2y और प्लस का 2x है, सबको इधर बुला लीजिए। 2x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 18 प्लस का 2y स्क्वायर, ये x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, y स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस वाई स्क्वायर, प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस 1, माइनस 2xy जब इधर आएगा तो प्लस का 2xy, माइनस 2y जब इधर आएगा तो प्लस का 2y, प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x और इज इक्वल टू में 0। अब जो बचा है इसी को हमें सॉल्व करना है। ये 2x स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर और माइनस का y स्क्वायर, यह हमारा आ जाएगा प्लस का y स्क्वायर। इसके बाद माइनस का 12x और माइनस का 2x, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 14x प्लस का 2xy है हमारे पास,
पहले मैं प्लस का 2y लिख देता हूँ, ये 2y को पहले लिख लिया, फिर प्लस का 2xy ये भी हो गया। अब हमारे पास प्लस का 18 माइनस का 1, तो ये प्लस का 17। और कोई टर्म छूटा? और कोई भी टर्म नहीं छूटा, तो इज इक्वल टू में 0। यही है हमारे पैराबोला का इक्वेशन। हमने इस टाइप के 2 क्वेश्चंस किए। एक क्वेश्चन में हमारा फोकस दिया हुआ था और वर्टेक्स दिया हुआ था, तब वहाँ पर सबसे पहला काम था हमारा इस डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन को निकालना। दूसरे क्वेश्चन में डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है और वर्टेक्स दिया हुआ था, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला काम था इस फोकस को निकालना। पैराबोला का इक्वेशन हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि हमारे पास उसका फोकस और उसकी डायरेक्ट्रिक्स ये दोनों चीज़ें नहीं हों।